हेलो गाइस। तो आज मैं आप सबों के बीच एक पॉलिटी का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका कि नाम है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी तो ये तो हम आपको समझाएंगे ही, लेकिन आप पहले ये समझिए कि साझेदारी क्या होती है। साझेदारी, जो लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे वो देखते होंगे मैच में कि कमेंटेटरों द्वारा, चाहे टीवी में, मोबाइल में, हॉटस्टार या जहाँ भी देखते हो मैच, वहाँ पे लिखा बोलता है इतने रनों की साझेदारी, 50 रनों की साझेदारी, शतकीय साझेदारी। मतलब दोनों मिल के एक काम किया। अगर दोनों मिल के 50-50 मारा तो 100 रनों की साझेदारी, मतलब पार्टनरशिप, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। और अगर आप जो लोग क्रिकेट प्रेमी नहीं है, जो लोग ये फिर भी अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि साझेदारी क्या होता है, तो आइए हम आप सबों को भी एक आपके समझने का स्तर को के अनुसार एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए, घर में सभी लोग के पापा का अलग काम रहता है, माँ का अलग काम रहता है, भाई का अगर है तो, अगर भाई है तो अलग काम है उसका, बहन है तो और काम कर लेती है। तो देखिए, पापा का काम क्या है? पैसा कमाना। मम्मी का काम क्या है? खाना बनाना। अगर सामान्य परिवार से हो, अगर गांव से बिलोंग करते हो, चाहे कहीं से बिलोंग करते हो, तो नॉर्मली लेडीज लोग का क्या है? खाना बनाना। जेंट्स लोग का क्या, कि जॉब करके पैसा अर्न करना। और बच्चे लोग का क्या काम है कि छोटा मोटा कुछ मतलब ज़रूरत, अगर छोटा डिसीजन लेना रहे तो बच्चा, मतलब वो उतना, जैसे कि पड़ोसी से कुछ मांगने आ जाए, चीनी मांगने आ जाए, तब ये डिसीजन क्या है? ये कोई भी ले सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर का बड़ा ही लेगा। लेकिन सत्ता की साझेदारी, जैसे घर, मतलब पापा मम्मी और भाई बहन जैसे हम बांटे हैं, वैसे ही सत्ता को भी 3 तरीके से बाँटा गया है। आइए समझिए, सुनिए, समझिए। केंद्र में, जैसे भारत में 3 सरकार है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन, मतलब स्थानीय सरकार, जिसे हम नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जो समझिए आप अपने स्तर पर, वो है। तो ये केंद्र सरकार हुआ, ये राज्य सरकार, और ये हुआ लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि लोकल गवर्नमेंट। तो फिर सबका अपना अपना दायरा बटा हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और सत्ता किसी एक के हाथ में गया, तब वो कुछ ऐसे सिचुएशन होगा, कोई ऐसा केस होगा, मतलब कोई ऐसा सिचुएशन आएगा, कोई, मान लीजिए अगर कोई कहीं पे कुछ हो गया, उपद्रव हो गया, दंगा हो गया, कुछ भी हो गया वैसा, तो अगर एक के हाथ में रहेगा तो जो मन करेगा डिसीजन वो ले लेगा। लेकिन अगर सत्ता सबका बटा रहेगा, सत्ता के बीच, मतलब सबके बीच बटा रहेगा, तो उससे क्या होता है कि देखिए, पहले तो गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और जो निर्णय ग्रुप में डिस्कस करके लिया जाता है, उस गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, ना के बराबर। और जो अकेला एक आदमी जो डिसीजन लेता है, वो डायरेक्ट, मतलब 50-50 का चांस बन जाता है कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन अब सत्ता में साझेदारी क्यों? तो देखिए, इसका सीधा अर्थ है, आप लोग पढ़े होंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? लोक मतलब लोगों, लोक का अर्थ ही होता है लोग, तंत्र मतलब शासन, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन, वही लोकतंत्र हुआ। तो जो लोकतंत्र है, जब वहीं लिखा हुआ है कि सब, मतलब लोग, वहाँ पर बहुत से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि कुछ गलत होने की संभावना बहुत कम रहे। मतलब टाइम, सत्ता की साझेदारी में क्या है कि कोई भी अगर निर्णय लेना है, तो हो सकता है कि टाइम लगे, टाइम ज़्यादा लग सकता है, मानते हैं। लेकिन इसमें गलत निर्णय बहुत रेयर केस में, आप बोल सकते हैं कि बहुत
रेयर केस में हो सकता है कि गलत डिसीजन ले लिया गया सरकार के द्वारा, चाहे किसी के द्वारा। तो वही बात है कि जब और सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा गया। सत्ता की साझेदारी को ही लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। और